Hello dear students of class 10, this is धीरज कुमार सोनी। आज हम लोग मैथ्स के चैप्टर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी को तो पता ही है कि आपके सारे चैप्टर्स में से कुछ कुछ टॉपिक्स ओमिट किए गए हैं, तो ट्रायंगल चैप्टर से भी कुछ टॉपिक्स ओमिट किए गए हैं। हम लोग ओमिटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें हमें पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उनमें से एक है सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है बीपीटी, जिसको कि थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और उसको कन्वर्स, ये पढ़ना है। और थर्ड जो टॉपिक है हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ ट्रायंगल्स, ये 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। करके इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग 2 वर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वर्ड है कन्ग्रुएंट और दूसरा वर्ड है सिमिलर। कन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर में डिफरेंस क्या है? जो कन्ग्रुएंट फिगर होगा, अगर 2 फिगर कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे। जैसे ये दोनों पेजेस क्या है, कन्ग्रुएंट है। ये देखिए, अगर हम लोग एक दोनों पेज को दूसरे पर रखते हैं तो पूरी तरह से कवर कर ले रहे हैं, ये हो गया कन्ग्रुएंट। और सिमिलर में हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये मैंने एक पेज लिया रेड पेज और दूसरा लिया है यह वाइट पेज, तो इस पेज का देखिए एंगल्स जो है वो सेम है ना। ये इस पेज का ये लाइन और ये लाइन है ना, और ये लाइन 90 डिग्री का है। ये सारे एंगल्स, इस पेज में भी ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री का है। और बट क्या है कि साइज क्या है, डिफरेंट है। तो इनको हम लोग बोलेंगे सिमिलर। तो अभी हम लोगों ने देखा सिमिलर फिगर और कन्ग्रुएंट फिगर्स। तो मेरे साथ लोग रिपीट कीजिएगा, ये दोनों पेज जो है ये कन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? ये दोनों पेजेस क्या है, कन्ग्रुएंट है। और इस पेज को, और अगर हम लोग इस पेज को लेते हैं तो ये दोनों पेजेस क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो जितने भी कन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, कन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकते हैं, बट सिमिलर फिगर्स जो कोई जरूरी नहीं है को कन्ग्रुएंट भी हो। आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 6.1, ये सिमिलर फिगर पर बेस्ट है। चलिए इसका सारा क्वेश्चन हम देख लेते हैं और मैं सिर्फ क्वेश्चन हिंट करूंगा, सॉल्व आपको करना है। या फर्स्ट में क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश, जितने भी सर्कल्स हो क्या होंगे, कन्ग्रुएंट या सिमिलर। कन्ग्रुएंट तब होंगे जब सारे सर्कल्स का रेडियस सेम होगा। और क्या है कि सारे सर्कल्स हम लोग अलग रेडियस के ड्रॉ करते हैं तो वो कन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि उनका साइज होगा डिफरेंट होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कन्ग्रुएंट या सिमिलर, ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, सिमिलर या कन्ग्रुएंट। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं देखते हैं हम लोग कि उसके सबका एंगल 90 डिग्री का होता है, बट साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एंगल सेम होगा बट साइज डिफरेंट होगा, तो क्या होगा, सिमिलर या कन्ग्रुएंट, ये बताना आपको। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों एंगल इक्वल होता है, दैट इज 60 डिग्री, बट लेंथ ऑफ साइड्स का डिफरेंट हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये बताना। कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा, ये बताना आपको। नेक्स्ट है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 पॉलीगॉन सिमिलर तब होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो ये आप लोग कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको 2 एग्जाम्पल देना है सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स का। तो सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बुक्स है ना। बुक्स का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, बट जितने मोस्टली जितने बुक्स हैं सब रेक्टेंगुलर शेप में ही होते हैं, कोई सर्कुलर शेप में तो होता नहीं है। और नॉन सिमिलर फिगर में आप एक बुक और एक बैंगल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के 4th वाले सेक्शन में यहाँ बताया हुआ है कि 2 फिगर्स तभी सिमिलर होंगे जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ देखिए एंगल्स,
तो दोनों की इक्वल नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल क्या है, कुछ अलग है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, बट क्या है कि सिर्फ साइड्स प्रोपोर्शनल होने के चलते हम लोग सिमिलर नहीं बोल सकते, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो ये है, मैं थ्योरम में डीप में अभी नहीं जाऊंगा, थ्योरम के लिए हम लोग प्रूफ करने के लिए अलग से वीडियो अलग बनाएंगे। अभी हम लोग सिंपली देख लेते इसको, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे। ये एक ट्राइंगल है ABC, इसमें DE जो है वो पैरेलल है BC का, है ना। तो क्या क्या कोरोलरी लोग मिलता है, अगर ये किसी ट्राइंगल में ये लाइन और ये साइड पैरेलल है तो क्या होगा, ये दोनों साइड का इस साइड का रेशियो, इस साइड का दोनों पार्ट का रेशियो, दैट मीन्स AD और DB का रेशियो AE और EC के इक्वल होगा। दूसरा जो कोरोलरी होगा क्या होगा, AD और AB का जो रेशियो है वो AE और AC का रेशियो के इक्वल होगा। थर्ड क्या है, AB और DB का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इस इक्वल होगा AC और EC के रेशियो के इक्वल। और ठीक इसका कन्वर्ज होगा, अगर किसी ट्राइंगल में ये प्रूफ हो जाता है कि AB द रेशियो ऑफ AB एंड DB इक्वल्स टू AC एंड EC, तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके NCERT बुक में एक्सरसाइज 6.2 में जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका दिया हुआ है DE और BC क्या है, पैरेलल है, और हम लोग को EC फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर दोनों साइड का जो है ये तो आपका दिया हुआ है, ये AD 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, और हम लोग को EC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC, हम लोग को EC फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, सिंस DE इज पैरेलल टू BC देयरफॉर वी कैन राइट हियर AD द रेशियो ऑफ AD एंड DB विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ AE एंड EC। तो AD आपका बुक में क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, AD देखिए 1.5 सेंटीमीटर है, DB 3 सेंटीमीटर है, AE 1 सेंटीमीटर है, और EC फाइंड आउट करना है। तो फिर इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका आगे का स्टेप आप लोग खुद से करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन में कंप्लीटली मैं नहीं करूँगा, सारा का सारा सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट करेंगे, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी है DE पैरेलल टू BC। या क्वेश्चन में देख सकते हैं हम लोग, है ना, या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू BC और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, AD फाइंड आउट करना है ये। तो यहाँ देखिए इसका लेंथ आपको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है। तो हम लोग उसी कोरोलरी को यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, AD रेशियो ऑफ AD एंड DB विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ AE एंड EC। AD आपका है, AD नहीं पता दिया हुआ है, AD फाइंड आउट करना हम लोग को। DB 7.2 सेंटीमीटर है, AE 1.8 और EC है 5.4। इसको आप सॉल्व करके आंसर खुद से निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग बताना है कि क्या ये EF और QR पैरेलल है। तो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल तब होगा जब दोनों साइड्स जो है सेम रेशियो में डिवाइडेड रहेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबका लेंथ मेजरमेंट आपका दिया हुआ, PE का लेंथ दिया हुआ है, EQ का लेंथ दिया हुआ है, PF का लेंथ दिया हुआ है और FR का लेंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले PE और EQ का लेंथ का रेशियो निकालिए। तो हम लोग सॉल्व किए तो आ रहा हम लोग का 1.3। उसके बाद PF और FR का रेशियो निकालेंगे तो आ रहा 1.5। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि दोनों जो साइड्स का जो रेशियो क्या डिफरेंट आ रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि EF इज पैरेलल टू QR, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को सॉल्व करना खुद से। नेक्स्ट इसका देखिए दूसरा
मेजरमेंट आपको दिया हुआ लेंथ का साइड्स का, PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5, PF 8, RF 9। तो पहले हम दोनों साइड का लेंथ का रेशियो निकाल लेते हैं। तो द रेशियो ऑफ PE एंड EQ विल बी इक्वल टू 8/9 एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ PF एंड FR विल बी इक्वल टू 8/9। तो दोनों का क्या हो गया, सेम आ गया। तो जब सेम आ गया तो क्या होगा, ये और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। स्टेटमेंट इसको कंप्लीट करके स्टेटमेंट आप लोग खुद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन में इन फिगर, ये फिगर आपका दिया हुआ है, इसमें बता रहा है कि LM, ये LM एंड LM इज पैरेलल टू CB, ठीक है। LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD। हम लोग प्रूफ क्या करना है कि रेशियो ऑफ AM एंड AB, रेशियो ऑफ AM एंड AB इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ AN एंड AD। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों की कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये इस साइड का रेशियो जो होगा, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में इस साइड का जो रेशियो होगा AM और AB का रेशियो, वो आपका इक्वल होगा द रेशियो ऑफ AL एंड AC के। और जब इस ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे, ट्राइंगल ADC, तो इसमें क्या होगा कि AN और AD का जो रेशियो होगा वो AL और AC के रेशियो के इक्वल होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर चूँकि ये दोनों का रेशियो, इसका रेशियो इसके इक्वल है, इसका रेशियो इसके इक्वल है, तब क्या हो जाएगा कि ये दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। हम लोग ही प्रूफ करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने प्रूफ किया है। पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल ABC की। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि LM इज़ पैरेलल टू CB। तो बाय BPT हम लोग ये लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ AM एंड AB इक्वल्स टू AL एंड AC। ये हमारा फर्स्ट, इसको मार्क कर देंगे हम लोग। उसके बाद इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ADC में AN और AD का जो रेशियो होगा वो AL और AC के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अब फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 AM द रेशियो ऑफ AM एंड AB इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ AN एंड AD। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ये मैंने इनकम्प्लीट रखा है, ये कंप्लीट आपको करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि DE इज़ पैरेलल टू AC, DE इज़ पैरेलल टू AC एंड DF इज़ पैरेलल टू AE, DF इज़ पैरेलल टू AE। AE कहाँ है, यहाँ है। अब प्रूफ क्या करना है कि रेशियो ऑफ BF एंड FE, रेशियो ऑफ BF एंड FE इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ BE एंड EC, BE एंड EC। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए कि हम लोग गिवन और टू प्रूफ, ये हम लोग को जरूर लिख लेना है। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन अब देखा है हमने अपने। ये फर्स्ट है DE इज़ पैरेलल टू AC, हमने यहाँ लिख लिया। सेकेंड है DF इज़ पैरेलल टू AE। प्रूफ क्या करना, BF अपॉन FE इक्वल्स BE अपॉन EC। तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, DE पैरेलल टू AC। तो देखिए कि इस ट्राइंगल में DE और AC किस ट्राइंगल का साइड्स हो रहे हैं। तो DE यहाँ है और AC यहाँ है, यानी ये दोनों जो साइड्स है ट्राइंगल ABC के साइड्स बन रहे हैं। और हम लोग उसी को लेंगे ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC में यहाँ दिया हुआ है कि DE इज़ पैरेलल टू AC। हमने लिख दिया DE इज़ पैरेलल टू AC। यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग को लिख देना है गिवन। तो बाय BPT से हम जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में जो है एक साइड किसी एक साइड के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। हम लोग इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC क्या कौन सा पैरेलल है हमारा, DE इज़ पैरेलल टू AC। देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, BD और DA का रेशियो जो होगा वो BE और EC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम लोगने यहाँ पे वही लिख लिया, BD और द रेशियो ऑफ BD एंड DA इक्वल्स
द रेशियो ऑफ बी ई एंड ई सी, इसको हम 1 कर लेते हैं। अब फिर दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। अब देखिए कि डी एफ और ए ई कहाँ है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, और ये जो दोनों साइड्स हैं किस ट्राइंगल के पार्ट बन रहे हैं। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए बी ई, इसके ये दोनों पार्ट बन रहे हैं। तो हम लोग इस बार ट्राइंगल ए बी ई लेंगे, है ना। इन ट्राइंगल ए बी ई यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो यहाँ भी बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, बी डी और डी ए का जो रेशियो होगा वो बी एफ और एफ ई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है द रेशियो ऑफ बी डी एंड डी ए इक्वल्स टू बी एफ एंड एफ ई। अब यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकेंड में एल एच एस जो है, यहाँ एल एच एस है बी डी अपॉन डी ए, और यहाँ भी एल एच एस है बी डी अपॉन डी ए, दोनों इक्वल्स हैं। तो जब एल एच एस इक्वल्स है तो आर एच एस भी इक्वल्स होंगे। तो हमने लिख दिया, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, या सिर्फ फ्रॉम 1 and 2 लिख कर ही छोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स बी एफ अपॉन एफ ई, और क्वेश्चन हमारा क्या दिया, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ए सी। तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो देयरफॉर बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स बी ई अपॉन ए सी, हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो चलिए लोग इस बार क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से। प्रूफ क्या करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, और ये कब होगा, जब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में द रेशियो ऑफ पी ई एंड ई क्यू will be equal to the ratio of PF and FR, only then the EF side EF will be parallel to QR। ठीक है, हम लोग को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन और प्रूफ तो लिख लेना आप लोग को। अब देखिए पहले क्या करते हैं, पहले फर्स्ट में दिया हुआ है डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, और हम देखते हैं कि जो दोनों साइड्स जो दिए हुए किस ट्राइंगल के पार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ट्राइंगल पी ओ क्यू में डी ई और ओ क्यू दोनों आ जा रहे हैं। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, यह क्वेश्चन में गिवन हम लोग का। तो क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी रेशियो ऑफ पी ई एंड ई क्यू विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ पी डी एंड डी ओ, ये होगा हम लोग का, ये मैंने लिख दिया है। अब इस ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल, अब ये जो हम लोग का दिया है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, और ये दोनों साइड किस ट्राइंगल के पार्ट है, ट्राइंगल पी ओ आर के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको इन ट्राइंगल पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर में डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, देयरफॉर द रेशियो ऑफ पी एंड एफ आर विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ पी डी एंड डी ओ, ये मैंने लिख दिया है नंबर 2 में। अब क्या, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए पी ई और ई क्यू का रेशियो पी डी और डी ओ के इक्वल है, यहाँ पर पी एफ और एफ आर का रेशियो पी डी और डी ओ के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट हियर द रेशियो ऑफ पी ई एंड ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ एंड एफ आर, हो गया हम लोग का। अब क्या है कि देखिए पी ई और ई क्यू कहाँ, पी ई एंड ई क्यू यहाँ है, पी एंड एफ आर, पी एफ एंड एफ आर, ये ट्राइंगल पी क्यू आर के पार्ट बन रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर द रेशियो ऑफ पी ई एंड ई क्यू इक्वल्स पी एंड एफ आर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी द साइड ई एफ विल बी पैरेलल टू द साइड क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट से ए बी सी, और ये तीनों पॉइंट्स, ए पॉइंट जो है वो पी ओ पर है या ओ पी पर है, बी पॉइंट ओ क्यू पर है, और सी पॉइंट ओ आर पर है। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि साइड ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, बी सी ए सी ये जो है साइड पैरेलल है पी आर के,
और वो प्रूफ क्या करना है, द साइड बी सी इज पैरेलल टू साइड क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रूफ क्या करना है कि द साइड बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये दोनों साइड जो है इस ट्राइंगल के पार्ट बन रहे हैं ओ क्यू आर के। ठीक, तो अगर हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि द रेशियो ऑफ ओ बी एंड बी क्यू इक्वल्स ओ सी एंड सी आर, तो बाय द कन्वर्ज ऑफ बी पी टी वी कैन राइट दैट बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या है, आपका ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दिया हुआ है। शो क्या करना, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, ए बी और पी क्यू। ए बी और पी क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर ए बी और पी क्यू, ये दोनों साइड जो है इस ट्राइंगल के पार्ट बन रहे हैं पी ओ क्यू के। ठीक है, तो ट्राइंगल पी ओ क्यू में ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो क्या साइड ओ बी, द रेशियो ऑफ ओ बी एंड बी क्यू विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ ओ ए एंड ए पी, नहीं होगा, होगा बाई बी पी टी, हमने लिख दिया है। अब उसी तरह से ये जो है ए सी और पी आर, देखिए कहाँ पर ए सी और पी आर है, तो ए सी और पी आर इस ट्राइंगल के पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया भी कि ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो इस ट्राइंगल की जब हम बात करेंगे ट्राइंगल पी ओ आर, हम लोग बोल सकते हैं ना, द रेशियो ऑफ ओ सी एंड सी आर इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ ओ ए एंड ए पी बाई बी पी टी। ठीक है, वही लिखा हमने, द रेशियो ऑफ ओ सी एंड सी आर इक्वल्स द रेशियो ऑफ ओ ए एंड ए पी। अब फ्रॉम 1 and 2 can't we write that OB, the ratio of OB and BQ equals the ratio of OC and CR। तो जब यहाँ पर आपका रेशियो ऑफ OB एंड BQ और रेशियो ऑफ OC एंड CR इक्वल्स है, तो बाय द कन्वर्ज ऑफ BPT वी कैन राइट द BC पैरेलल्स टू QR, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 मीन्स बीपीटी थ्योरम है ना, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके एक साइड ए बी के मिड पॉइंट, मान लेते हैं इसको डी, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और ये जो लाइन है डी ई, ये पैरेलल है बी सी का, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। प्रूफ ये करना है कि ये जो है, ये लाइन जो है इस साइड का मिड पॉइंट से ड्रॉ किया गया, और ये दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन बाइसेक्ट्स दिस साइड, इसी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग गिवन जो है उसको लिख लेंगे। गिवन में क्या, ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें कि डी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए डी है, ए बी है, एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। प्रूफ क्या करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो सबसे पहले देखिए डी जो है इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए डी और डी बी दोनों इक्वल होगा, तो ही मैंने लिखा ए डी इक्वल्स टू डी बी। अब जब दोनों इक्वल है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू डी बी। ए डी और डी बी की जगह पर हम लोग ए डी लिखते हैं, तो ए डी कट जाएगा, एक 1 बचेगा, यह हम लोग इसको 1 कर देते हैं। अब ट्राइंगल ए बी सी में देखिए कि ये लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी ट्राइंगल में एक लाइन जो है वो पैरेलल टू वन अदर साइड है, तो क्या करता है कि वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन बाई बी पी टी द रेशियो ऑफ ए डी एंड डी बी विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए ई एंड ई सी। और ए डी और डी बी का रेशियो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। तो ए डी और डी बी की जगह पर 1 लिख देंगे, 1 इक्वल्स टू ए ई एंड ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई सी इंटू 1 विल बी इक्वल टू ई सी ए ई इंटू ई सी, दैट इज ई। अब क्या है कि ए ई और ई सी दोनों इक्वल हो गया, दैट मीन्स ई जो है ए सी का मिड पॉइंट हो गया। और हम लोग प्रूफ करना था ना बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स यानी ए सी को 2 बराबर पार्ट में बांट रहा है,
दैट इज ए ई इक्वल टू ए सी, और ये तभी होगा जब ई इसका मिड पॉइंट होगा, जो कि उन्होंने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते जाते हैं। क्या बोला? ट्राइंगल। तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी। क्या बोल रहे हैं? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। तो हम लोग ये तीनों साइड में से ये दोनों साइड को लेते हैं, साइड ए बी और साइड ए सी को लेते हैं। लेट ये पॉइंट जो है यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है ए बी का, इसका नाम देते हैं हम लोग डी। और साइड ए सी का मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम देते हैं हम लोग ई। और क्या बोल रहा है? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारा गिवन क्या है? D is the midpoint of AB, D is the mid point of AB। अब ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा? AD और DB दोनों इक्वल हो जाएगा। हम लोग इसको लिख लेते हैं, दैट इज AD इक्वल्स DB। और दूसरा क्या दिया हुआ है? E is the midpoint of AC, AC। तब क्या होगा? ये मिड पॉइंट है तो AE और EC दोनों इक्वल हो जाएगा, दैट इज AE इक्वल्स EC। प्रूफ क्या करना हम लोग को? टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है कि DE और BC क्या है? पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू BC। तो चलिए उसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे इसको, सिंस AD इक्वल्स DB, दोनों इक्वल है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? देयरफॉर द रेशियो ऑफ AD एंड DB विल बी इक्वल टू 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं। एंड AE इक्वल्स टू EC है, AE इक्वल्स EC। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? दोनों का रेशियो, द रेशियो ऑफ AE एंड EC विल बी इक्वल टू 1। इसको देता हूँ इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए RHS में दोनों क्या 1 की इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 the ratio of AD and DB is equal to the ratio of AE and EC। ये हमारा काम हो गया। अब इसका क्या करते हैं हम लोग? बाय द कन्वर्ज ऑफ BPT 6.2 थ्योरम में वही कन्वर्ज, BPT का कन्वर्ज है। और उस थ्योरम से जानते हैं कि अगर ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल होगा तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा? पैरेलल होगी। तो लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ABC, इसको हम दे देते इक्वेशन 3। फ्रॉम 3 क्या है? द रेशियो ऑफ AD एंड DB इक्वल्स
the ratio of AE and EC, hence by the converge of BPT कन्वर्ज से क्या हो जाएगा, DE विल बी पैरेलल टू BC। वही है ना, क्या है, प्रूव दैट the line joining the midpoints of two sides is parallel to the third side, D is parallel to BC। हो जाएगा हम लोग का hence proved। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन पर देख लेते हम लोग क्या है, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show AO upon BO equals CO upon DO। ये क्वेश्चन आपका 2015 का एग्जाम में आ भी चुका है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABCD इज अ ट्रोपीजियम। तो सबसे पहले ट्रोपीजियम ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये हो गया A B C D। इसके बाद क्या है, AB पैरेलल टू DC, यानी ये जो है ये और ये पैरेलल है। और क्या बोल रहा है कि इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो डायगोनल्स ड्रॉ कर लीजिए। एक डायगोनल BD हो गया, एक डायगोनल AC, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या दिखाना, शो रेशियो ऑफ AO एंड BO, रेशियो ऑफ AO एंड BO इक्वल्स द रेशियो ऑफ CO एंड DO, है ना, ये हम लोग को शो करना है। तो चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको ले लेते हम लोग। क्या क्या गिवन है, गिवन क्या गिवन है, और ट्रोपीजियम, नाम क्या है ट्रोपीजियम का, ABCD, इन विच, जिसमें क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB पैरेलल टू DC, है ना, और दूसरा क्या है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना रेशियो ऑफ AO एंड BO इक्वल्स द रेशियो ऑफ CO एंड DO। तो एक छोटा सा हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करते हैं कि O से AD पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AB और CD दोनों का पैरेलल होगा। तो लिखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन थ्रू O A, थ्रू A O लेते हम लोग, इसका यहाँ पर नाम देते ABCD तो हो चुका है ना, इसका नाम देते E, थ्रू O OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC इज ड्रॉन, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें पहले क्या करते हैं, ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADB, है ना, या ABD भी बोल सकते हैं। तो लिखते हम लोग, अब इसको लिखेंगे प्रूफ, इन ट्राइंगल ADB, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ADB में ये साइड और ये साइड पैरेलल है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। तो लिखेंगे OE
पैरेलल टू ए बी, और यहाँ पर लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देयर फोर बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, बीपीटी से क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ ए ई एंड ई डी विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ, ये ट्राइंगल है ए डी बी है ना, तो रेशियो ऑफ ए ई एंड ई डी विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ बी ओ एंड ओ डी, इसको हम देते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद दूसरा जो ट्राइंगल हम लोग लेंगे, ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, तो लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें ओ ई और डी सी दोनों क्या पैरेलल है, लिखते हैं ओ ई पैरेलल टू सी डी बाई कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, देयर फोर बाई बीपीटी, बीपीटी से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ए डी सी में ए ई और ई डी का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ ए ई एंड ई डी विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए ओ एंड ओ सी, ये हमारा हो जाएगा 2। तो अब फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, फर्स्ट में आपका LHS में दोनों में ए ई अपॉन ई डी, यहाँ भी ए ई अपॉन ई डी यहाँ भी है, तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसको इक्वल है और दोनों में ये सेम है, तो देयरफॉर दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड टू बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए ओ इंटू ओ डी इक्वल्स ओ सी इंटू बी ओ। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे जैसे हम लोग यहाँ पर जरूरत था वैसे, तो ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ यहाँ बी ओ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा तो उसे डिवाइड कर देगा, बी ओ इक्वल्स ओ सी यहाँ पहले से है या सी ओ, और ओ डी मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यही हम लोग का हो जाएगा क्या चीज़, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that ratio of AO and BO equals CO and DO. Show that ABCD is a trapezium. हम लोग क्या करना है कि एक डायगोनल, एक क्वाड्रिलेटरल पहले बनाना है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, और इसको क्या शो करना है कि ट्रॉपीजियम है। ट्रॉपीजियम में एक क्वाड्रिलेटरल ट्रॉपीजियम तब होता है जब इसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, पहले इसका नाम दे देते हैं ABCD, डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्या करना है कि शो दैट ABCD ट्रॉपीजियम, हम लोग को ट्रॉपीजियम शो करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली हम लोग को ये शो कर देना कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which diagonals intersect each other
at O such that ratio of AO and BO equals the ratio of CO and DO। अब यहाँ देखिए कि AO और BO किसी एक साइड का पार्ट नहीं बन रहा है। जैसे AO यहाँ पर इस लाइन पर है और BO इस लाइन पर है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि ये हम लोग को इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि दोनों साइड्स जो है या एक साइड के दोनों पार्ट एक ही साइड में आए। तो रीअरेंज हम लोग करते हैं इसको, तो क्या होता है AO, इसको यहाँ लाते हैं हम लोग, अपॉन CO इक्वल्स BO अपॉन DO। इसको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना, टू प्रूव क्या करना हम लोग को, प्रूव ये करना है कि ABCD इज अ ट्रोपीजियम। ये क्या है, ट्रोपीजियम है। तो एक छोटा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, O से OE एक लाइन ड्रॉ करते हैं, OE जो कि पैरेलल है AB का। तो लिखते हैं थ्रू OE पैरेलल टू AB इज ड्रॉन, ठीक। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं DAB, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो लिखते हैं, अब क्या करेंगे, प्रूफ इन ट्राइंगल DAB क्या है, ट्राइंगल DAB में बाय कंस्ट्रक्शन OE इज द पैरेलल ऑफ AB, OE पैरेलल टू AB, यहाँ लिख देंगे हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर बाय BPT क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल DAB में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो बाय BPT क्या हो जाएगा, DE और EA का जो रेशियो होगा वो DO और OB के इक्वल होगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ DE एंड EA इक्वल्स द रेशियो ऑफ DO एंड OB। अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, लिखेंगे ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जस्ट उल्टा हो जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल्स BO अपॉन DO। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 में क्या आपका देखिए AO और CO जो है BO और DO की इक्वल है। यहाँ पर AE और ED BO और DO के इक्वल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AO अपॉन CO इक्वल्स AE अपॉन ED। ये हमारा हो गया, इसको हम नंबर दे देते हैं 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लेते हैं ट्राइंगल ADC, है ना, ये ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल ADC, लिखते हैं इन ट्राइंगल ADC में देखिए रेशियो ऑफ AO और CO इक्वल्स है AE और ED का 3 से। तो लिखेंगे फ्रॉम 3 रेशियो ऑफ AO अपॉन CO इक्वल्स रेशियो ऑफ AE अपॉन ED। तो क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT क्या हो जाएगा,
OE is parallel to CD, ठीक है। नाउ सिंस, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में OE इज पैरेलल टू AB, भाई कंस्ट्रक्शन किए थे, OE पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन से, OE पैरेलल टू AB एंड यहाँ पर OE is parallel to CD, therefore AB is parallel to CD, है ना। इस ट्राइंगल में, इस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड AB और CD दोनों पैरेलल हो गए, तो इसीलिए क्या हो गई है, ट्रापेजियम। हेंस ABCD इज ए ट्रापेजियम, हेंस प्रूव्ड। ये हम लोग का कंप्लीट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल चैप्टर का एक टॉपिक बच गया, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8002972997, 8102343679। मेरा नाम धीरज कुमार सोनी फ्रॉम हरमू रांची। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।